हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री लर्निंग पर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसका डेरिवेशन ये एक फार्मूला होता है f माइनस लोअर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे सिंबल सारा लिख देता हूँ। ये सेल्सियस, हायर, लोअर, सॉरी मैं गलत लिख दिया, फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हमें पता है कि लोअर टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में। लोअर टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और हायर टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में लोअर टेम्परेचर इन सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और हायर टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज़ ऊपर वाले में पुट कर देंगे। ये जो ऊपर है यहाँ पर हम ये वाली सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम पाएंगे f माइनस 32 212 32 इज इक्वल टू सी माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है, लोअर टेम्परेचर है 0 डिग्री और हायर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री। यहाँ पर आएगा f माइनस 32 और यहाँ पर आएगा 0 11 3 8 1। ठीक है, c अपॉन में 100, 0 एक 0 काट दिया मैंने, f 32 लिखा और 18/10 लिख दिया c। अब यहाँ पे कट सकता है तो हम इसे लिखेंगे 9/5 c f माइनस 32। तो f इज इक्वल टू आएगा 9/5 c प्लस 32। हो गया डेरिवेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ग्राफिकली समझ लेते हैं। ग्राफिकली समझने के लिए पहले मैं एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो मैं रफली बना रहा हूँ। ये मैंने बनाया, सॉरी मैंने ग्राफ बनाया। इस तरफ में जितनी भी होंगी सेल्सियस में और इस तरफ होंगी फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो फिर सेल्सियस में कितना, जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है। यानी कि जब यहाँ पर, यानी कि सेल्सियस वाली जो इस तरफ लाइन होगी सेल्सियस वाली, तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा। यानी कि ये रहा 32, ये मान लीजिए कि 60 2 62 है और ये 92, और इस तरह से मान लीजिए कि ये यहाँ पे 212, यानी कि लास्ट सबसे बड़ा टेम्परेचर है इसके हिसाब से। और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट। सॉरी, वो क्या था कि वीडियो बंद हो गई थी और मैं बोलता चला गया, इसलिए मैंने सारा डायग्राम बना दिया था और अब मैंने इसे फिर से रफ़ किया है और फिर से बनाऊंगा मैं, तो मुझे माफ़ करना कि। ठीक है, तो क्या होता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, उस वक्त फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जब सेल्सियस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उस वक्त 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होगा। तो हम यहाँ पर एक स्केल की सहायता से हम ड्रॉ करते हैं, हमने किया और हमने यहाँ से भी बनाया। ये रफ़ है, बिल्कुल रफ़ है ये,
और मैं ऐसे ही बना रहा हूँ विदाउट कैलकुलेशन, ऐसे ही बस मैंने बना दिया है सिर्फ। और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, 2 पॉइंट थे हमारे पास में और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में है 212 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर भी कितना है 0 और 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, चाहे इस तरफ ले लीजिए, लेकिन लेना आपको लाइन पर भी पड़ेगा। इसके अलावा आप इधर उधर नहीं ले सकते क्योंकि वो इनइक्वालिटी में चला जाता है। तो फिर हमने एक लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, जो कहीं पर भी हम ले लेंगे, एक लाइन पे ही पॉइंट लिया जाएगा। तो सी और एफ लिखेंगे, यानी कि सी एक्स की डायरेक्शन में है और जो एफ है ना वो वाई की डायरेक्शन में है, वाई वाली डायरेक्शन में। चलिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है, इसे इससे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, हमने इन्हें नंबर भी कर दिया है, नंबरिंग भी कर दिया है, ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो हमने नंबर नाम दे दिए हैं उन्हें, और अब हम इन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे, यानी कि ए डी ई इज सिमिलर ए बी सी। कैसे हो जाएंगे सिमिलर, देखिए वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर सेम है, दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल 100% सेम होगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से हम इन्हें सिमिलर प्रूफ कर देंगे अगर दो, ठीक है। या फिर ऐसे करिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है। तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये वाला मान लीजिए कि वाई है और ये वाला एक्स और ये जेड मानिए, ठीक है। और इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पूरे ट्रायंगल का सम होता है 180, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, ठीक है। अब हम लेते, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हम सेकंड वाली लेते हैं ए बी सी। चलिए अब हम ए बी और सी के बारे में बात करते हैं, ए बी और सी के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि ये एक्स है और ये जेड, हमने कहा था कि दो ट्राइंगल सेम होंगे, तो यानी कि इसे जेड लिया मैंने। तो फिर और इसे मैंने कोई पी ट्राइंगल ले लिया है, पी एंगल ले लिया है, पी एंगल, ठीक है। तो इस वाले का ए बी सी का इन दोनों का सम 180 होगा, यानी कि ट्राइंगल का सम 180 होता है। एक्स प्लस पी प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है। और एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, यानी कि आप देखिए, आप इसे कंपेयर कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड वाले को कंपेयर कीजिए। देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड दोनों इक्वल हैं, यानी कि जेड दोनों में है। तो जब राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो यानी कि एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पी, ठीक है। इससे एक्स कैंसिल, वाई इज इक्वल टू पी, हो गया प्रूफ। मैंने कहा था ना वो वाली प्रॉपर्टी होती है, तो जिससे होता है कि प्रूफ हो जाता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दो एंगल उनके सिमिलर होंगे तो तीसरा एंगल 100% सिमिलर होगा। एंगल यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद सिमिलर होंगी, यानी कि उन करस्पॉन्डिंग इन सेम रेशियो होंगी, यानी कि उनकी साइड जो होंगी वह सेम रेशियोज में होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसका हाइपोटेनस है तो इसके हाइपोटेनस का रेशियो, इसकी साइड्स का रेशियो, साइड का रेशियो, और इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसकी इस साइड और इस साइड का रेशियो दोनों सेम हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल ए सी, यानी कि ये बड़ी वाली साइड है, और ए ई, ठीक है। और ये पहले हम ये वाली लेंगे, बड़ी हमने पहले ली थी, तो वी सी अपॉन में आ जाएगा डी ई, या फिर ए बी अपॉन में ए डी ओ, वह हम छोड़ देंगे और ये दोनों साइड ले लेंगे। तो फिर हमारे पास आएगा ए सी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी ई, ठीक है। तो अब हम ए सी की वैल्यू रखते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी पहले हमें, मुझे लगता है कि पूरा मुझे डायग्राम ही बना पड़ेगा। ये मैंने बनाया और ये रहा, ये है सेल्सियस, और ये ऊपर है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर है, यहाँ से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ऊपर है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर है, ऊपर ऊपर की तरफ में है ये, यहाँ तक इसकी हाइट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ए सी,
AC कितना है, AC यानी कि AC ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का AC है। AC की टोटल हाइट कितनी है, 212, माइनस कितनी हाइट करनी है, 32, ठीक है। और AE कितनी है, देखिए हाई, अब हम AE की वैल्यू निकालेंगे तो A और E यहाँ से यहाँ तक की, तो फिर ये क्या है, हाइट में है, ये हाइट में है, तो यानी कि हाइट की सब यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, हमने लिखा 212, और माइनस कितना करेंगे, F, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, F है। ठीक है, ये F है ना, F यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ना कि ये वाली, ये यहाँ तक की वैल्यू है, लेकिन पूरे F की वैल्यू ये है। अगर हमसे कहा जाता कि C और E की वैल्यू निकाली, यानी कि C और E की, तो हम करते F यानी कि पूरा F है और माइनस लिख देते 32 डिग्री, ये होता CE। ठीक है, मैं समझाना चाहता था कि ये यहाँ से यहाँ तक की F की वैल्यू होती है। ठीक है, तो F है और BC, तो BC कितना है, यानी कि BC यानी कि यह B है, ये वाला B है, ये C है, तो फिर C है ना, C यहाँ तक का पॉइंट कितना है, यानी कि ये रहा, ये यहाँ तक की, यानी कि एक्स एक्सिस में 100 वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में 100 वैल्यू है, यानी कि 100 माइनस, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है, सबसे लोएस्ट 0 है। ठीक है, अब हम DC यानी कि DE है। ठीक है, तो DE की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 100 है, यानी कि 100 माइनस, तो हम माइनस कितना करेंगे, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, C, तो C माइनस कर दिया। हमने इसे सब्सट्रैक्ट किया, 0 आएगा, और 11 3 8 आया, और 1 लिख दिया, और हमने किया 212 माइनस F 100 और 100 माइनस C। ठीक है, हमने इसे, ये आया हमारे पास में, C माइनस, हमने क्या किया, साइन एक माइनस को कॉमन लिया था, माइनस से माइनस, यहाँ इधर माइनस कॉमन लिया, इधर भी माइनस कॉमन लिया, दोनों में माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस माइनस काट दिया मैंने, एक तरह से काट दिया, वरना हम आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों तरफ में करना है तो हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने किया, अब हम करेंगे, अब हमने फिर इसे ऊपर लेके गए हैं और इसे नीचे लेके आए हैं इसके, तो 9/5 इंटू C F माइनस 212। ठीक है, तो 9C और ये हो जाएगा, ओ मैं सॉल्व करता चला गया, ये यहाँ पे आ गया मैं, C और 9/5C प्लस आएगा 32F, तो यानी कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। देखिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने फिर क्या किया, 9 और 9 के नीचे लेके गए 5 को, 5 को हम इसके नीचे लेके आए हैं, और ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये इसके मल्टीप्लाई किया जाएगा, C माइनस 100 इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और F माइनस 212, यानी कि 212 मैंने यहाँ पे लिखा, 212 लिखने के बाद में मैंने इसे 9/5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे काटा, और 20 आया, 1 9 2 18, यानी कि 180 आया, 0 था इसके साथ में, 9/5C लिखा, और हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू थी F माइनस 212 थी, फिर हमने क्या किया, F को लिखा रहने दिया, इसको हम इस तरफ लेके गए, प्लस में आया, माइनस किया, माइनस प्लस करने के बाद में माइनस प्लस किया, और माइनस का आया है 32। ठीक है, 32 को इधर लेके आए हैं, यानी कि 32 इधर आया, 32 आने के बाद में
F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 आ गया, आंसर आ गया।